इसलिए शायर ने कहा था कि अनवारे रिसालत से लो जिसने लगाई है, अनवारे रिसालत से लो जिसने लगाई है, वो शम्मा ज़माने में बुझने नहीं पाई है। सुन्नत के सितारों को आँखों में सजा कर चल, बिदअत का अंधेरा है और शिर्क की खाई है। इसलिए मेरे दोस्तों, अल्लाह के रसूल बड़ी शफ़क़त व मोहब्बत से कह रहे हैं, अलैकुम बिसुन्नती, ओ लोगों मेरी सुन्नत को लाजिम पकड़ो। चारों तरफ लुटेरे बैठे हुए हैं ईमान का सौदा करने वाले, आज चारों तरफ मेरे भाइयों ईमान का सौदा करने वाले। ऐसे में ईमान को बचा के रखना है रसूलुल्लाह की। आज बिदातें ईजाद करने वालों की कसरत है, बिदातों पे अमल करने वालों की कसरत है। ऐसे में खुशनसीब हैं वो लोग जो नबी की सुन्नतों को गले से लगाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वला उद्वान इल्ला अलज़ ज़ालिमीन। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लह, इलाहुल अव्वलीन वल आखिरीन, क़य्यूमुस समावाति वल अर्ज़ीन। व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व खलीलुहु व सफ़ियुहु व अमीनुहु अला वह्यिही अरसलहु इलन्नासि काफ़्फ़तन बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल हकीम, मन युतिइर रसूल फ़क़द अताअ अल्लाह व मन तवल्ला फ़मा अरसलनाका अलैहिम हफ़ीज़ा। स्टेज पे जलवा अफरोज़ उलमाए किराम, राह दावत के हमारे साथी और दोस्त फ़ज़ीलतुल शेख अब्दुल हकीम अब्दुल माबूद मदनी हफ़िज़हुल्लाह, इस इदारे के डायरेक्टर असलम हक्कानी हफ़िज़हुल्लाह अजमल सलफ़ी साहब और उनकी पूरी टीम और इलाक़े और क़ुर्बो जवार से तशरीफ़ लाए हुए उलमाए किराम, हाज़रीन एज़ाम, नौजवान दोस्तों, मेरी माओ और बहनों, अज़ीज़ बच्चों, इत्तिबाए सुन्नत के हवाले से कुछ बातें आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। आज हम देखते हैं कि मुसलमानों में सुन्नतों से बड़ी बेरग़बती और लापरवाही पाई जा रही है। दिन ब दिन मुसलमान सुन्नतों से दूर होते जा रहे हैं। ऐसे में सुन्नतों का क्या मकाम है, क्या मर्तबा है, इसकी बरकतें क्या हैं, इसकी अहमियत क्या है, इसकी फजीलत क्या है, इस मौजू पे
लब कुशाई करने की अशद जरूरत है और लोगों के दिलों में सुन्नतों से मोहब्बत का जज्बा पैदा करना यह वक्त का अहम तकाजा है और वक्त की अहम जरूरत भी है। सुन्नत किसको कहते हैं? सुन्नत तरीके को कहते हैं, रास्ते को कहते हैं। कौन सा रास्ता? वो रास्ता जो हमको हमारे नबी ने दिखाया है, वो तरीका जो हमको हमारे नबी ने सिखाया है, उसी तरीके को इख्तियार करना, आपकी रविश को इख्तियार करना और आपके बताए हुए तरीके पे चलने का नाम इत्तिबाए सुन्नत है। इत्तिबाए सुन्नत, इताअते रसूल दरअसल अल्लाह ही की इताअत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी दरअसल अल्लाह की पैरवी है। अल्लाह फरमाते हैं मन युतिइर रसूल फक़द अता अल्लाह, जिसने रसूल की इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की। वमन तवल्ला फमा अरसलनाका अलैहिम हफीजा, और जिसने रूगर्दानी की, अपना चेहरा फेर लिया, तो ऐ नबी आपको हमने लोगों पे मुहाफिज और निगरान नहीं बनाया। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत दरअसल अल्लाह ही की इताअत है। और इताअत नहीं करोगे आमाल गारत हो जाएंगे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, ऐ ईमान वालो अल्लाह की इताअत करो, रसूल की इताअत करो। वला तुबतिलू अमालकुम, और अपने आमाल को गारत ना करो, यानी सुन्नतों से इनहिराफ करके अपने आमाल को बर्बाद मत करो। सुन्नत की कितनी अहमियत है, इसको समझने के लिए सही बुखारी की वो मशहूर हदीस हमेशा आपको अपनी निगाहों के सामने रखनी चाहिए। सही बुखारी की वो हदीस जिसे मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, ये आपकी राहों में रोशनी पैदा कर देगी ये हदीस, और आपकी आंखों में चमक पैदा कर देगी, और आपके दिलों में सुन्नतों से मोहब्बत पैदा कर देगी। और जो लोग सुन्नतों से बेजार हैं और जो लोग इत्तिबाए सुन्नत के जज्बे से जिनके दिल आरी हैं, वो सोचने पे मजबूर हो जाएंगे। फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कुल्लु उम्मती यदखुलूनल जन्नत इल्ला मन अबा, मेरी उम्मत के सारे लोग जन्नत में चले जाएंगे मगर जो जन्नत में जाने से इनकारी हो। कालू व मन याबा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा ने पूछा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कौन भला जन्नत में नहीं जाना चाहता, कौन जन्नत में जाने से भला इनकार कर सकता है? आपने फरमाया मन अताअनी दखलल जन्नता, जिसने मेरी इताअत की वो जन्नत में गया। व मन आसानी फकद अबा, और जिसने मेरी नाफरमानी की वो गोया जन्नत में जाना नहीं चाहता, जन्नत में जाने से इनकार कर रहा है। इताअत और ईमान, रसूलुल्लाह की इताअत और ईमान ये दोनों लाजिम मलजूम है। इताअत है तो ईमान है, और इताअत रसूल नहीं है तो ईमान भी नहीं। ये मकाम है इताअत रसूल और इत्तिबाए सुन्नत का। लेकिन अफसोस कि लोगों ने इत्तिबाए सुन्नत का दायरा बड़ा महदूद कर दिया है। बहुत से मुसलमान ये सोचते हैं चंद इबादतों तक सिर्फ इत्तिबाए सुन्नत का दायरा बहुत से मुसलमानों ने समेट दिया है। बस रोजा, नमाज, हज, ज़कात तक सुन्नत की पैरवी कर लो, बाकी चीजों में छूट है। बाकी चीजों में हमें सुन्नतों को तलाश करने और सुन्नतों की पैरवी की हमें चंदा जरूरत नहीं है। मेरे भाइयों,
इत्तिबाए सुन्नत सिर्फ इबादत की हद तक नहीं होनी चाहिए। सुन्नतों की पैरवी का जज्बा सिर्फ मस्जिद में नहीं होना चाहिए। जिस तरह हम मस्जिद में आते हैं सुन्नतों के पैरोकार होते हैं, मस्जिद से बाहर निकलें तो भी सुन्नत के पैरोकार हों, मार्केट और बाजार में हो वहां भी सुन्नत के पैरोकार हों, घर बार में हो वहां भी सुन्नत के पैरोकार हों, बीवी बच्चों में हो वहां भी सुन्नत के पैरोकार हों, और दोस्तों की महफिल में हो वहां भी सुन्नत के पैरोकार हों, दोस्तों की महफिल में हो वहां भी सुन्नत के पैरोकार हों। इत्तिबाए सुन्नत का दायरा बहुत वसी है मेरे भाई, मगर लोगों ने उसे समेट दिया है सिर्फ इबादत की हद तक, मस्जिद की हद तक। बहुत सारे लोग मस्जिद में आते हैं, पैंट पजामा फोल्ड कर लेते हैं, टखना खुला रखना चाहिए, लेकिन क्या ये सिर्फ मस्जिद की हद तक है? और बहुत से इमाम बेचारे मुसल्ले पे खड़े होते हैं तो ऐलान करते हैं, भाइयों अपना पैंट पजामा लुंगी तहबंद टखने से ऊंचा कर लीजिए। क्या ये लिबास की यही सुन्नत है? लिबासों की भी सुन्नत है। हाँ मेरे भाइयों, कायनात के इमाम मदनी सरदार फरमाते हैं, मा अस्फला मिनल इजारी मिनल काबैन फफिन्नार, जो इजार जो लुंगी जो तैबंद टखने से नीचे घिसटेगा वो जहन्नम की आग में जलेगा। ये हुक्म सिर्फ मस्जिद की हद तक नहीं है कि आप इजार और लुंगी और तैबंद मस्जिद में उठा लीजिए, टखना खोल लीजिए, पैंट फोल्ड कर लीजिए और मस्जिद से निकलिए तो पैंट गिरा लीजिए और जमीन में घसीटते हुए चलिए। हाँ, इसीलिए मैं कहता हूं मुसलमान ये सोचते हैं मस्जिद से निकल आए, सुन्नत का बैग और बस्ता वहीं टांग कर चले आए, अब जरूरत नहीं है सुन्नतों की पैरवी का। मेरे भाइयों, इत्तिबाए सुन्नत का दायरा बहुत वसी है, मैं पहले भी बता चुका हूं। मेरे भाइयों, जो भी अमल नबी की जात से मंसूब हो जाए, आपकी नशिस्तो बर्खास्त, आपका वज़ाक़ता रहन सहन, खाना पीना, उठना बैठना, चलना जागना, अंदाज़े गुफ्तगू, निजी और मजलिसी जिंदगी के आदाब, इन सारी चीज़ों को अपने किरदार में, अपने कौलो अमल में जज्ब कर लेने का नाम इत्तिबाए सुन्नत है। हमारे नबी बाथरूम जाते थे तो कैसे जाते थे? आपने बाथरूम जाने के आदाब क्या बताए हैं? बीवी के पास जाने के आदाब क्या बताए हैं? आप घर में होते थे तो खाने पीने के आदाब आपने क्या सिखाए हैं? दोस्तों की महफिल में होते थे वहां बैठने के आदाब आपने क्या बताए हैं? आप किस तरह चलते थे, किस तरह सोते थे, किस तरह उठते थे, किस तरह बैठते थे, किस तरह खाते पीते थे? इन सारी चीजों में हमें नबी की सुन्नत तलाश करने की जरूरत है। घरों में बीवी बच्चों में आदमी होता है तो सोचता है यहां सुन्नत की पैरवी की क्या जरूरत है। हाँ, हमारे बच्चे बहुत सारे बाएं हाथ से खाना खाते हैं तो हम उन्हें टोकते नहीं हैं। बाद में पता चला बच्चा हमारा लेफ्टी हो गया, स्कूल में गया तो बाएं से लिख रहा है, मौलवी साहब डंडा मार रहे हैं, बच्चा कह रहा है मैं नहीं लिख सकता। आपकी जिम्मेदारी थी, 4-5 साल तक तो आपने घर में पाला था ना बच्चे को, सारा अदब मौलवी साहब ही सिखाएंगे या आप भी कुछ सिखाओगे? आपने बच्चे को नहीं बताया कि बेटा सुन्नत यह है कि दाएं हाथ से खाओ, बाएं हाथ से शैतान खाता है। हाँ, कायनात के इमाम मदनी सरदार एक छोटे से बच्चे को जो आपके साथ में खाना खा रहा था, आप कहते हैं सम्मिल्लाह, ओ बच्चे बिस्मिल्लाह करके खाओ। बच्चों को अदब सिखाओ, ये खाने का अदब है, तरीका हमारे नबी ने बताया है। खाने पे बैठो तो घरों में बताओ बच्चों को कि बेटा बिस्मिल्लाह बोले, नहीं बोले तो बोल लो, खाने के दुआ पढ़े, नहीं पढ़े तो पढ़ लो। ये सारी चीजें, बाथरूम जा रहे हो दुआ पढ़े, नहीं पढ़े पढ़ के जाओ, वहां जिन्नात शैतान रहते हैं बाथरूम में।
हाँ, बाद में आसेब की शिकायत होती है तो दम दरूद वाले मौलवियों को आप ढूंढते हो। हाँ, परेशानी तो आप खुद मोल लेते हो, सुन्नतों से आप दूरी अख्तियार करके। तो अल्लाह के रसूल उस बच्चे को आप अदब सिखा रहे हैं, सम्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह करके खाओ। कुल बेअमीने का, ओ बच्चे अपने दाएं हाथ से खाओ। कुल मिम्मा यलीक, सामने से खाओ। ढेर सारा खाना जब हमारे सामने आ जाता है, अब बोटी अगर कहीं उस साइड में ज्यादा है तो हम यूं झपट्टा मारते हैं और सारी बोटी खींच के अपने आगे कर लेते हैं। अगर एक प्लेट में ज्यादा लोग खा रहे हैं तो हम यह अदब भूल जाते हैं, हमें अपने सामने से खाना है। कुछ लोग बीच से खाने लगते हैं, आपने मना किया, नहीं, बीच से मत खाओ, बरकत वहां नाजिल होती है। तो ये सारे अदब हैं, ये सारी सुन्नतें हैं जो बरतने की जरूरत है और इन सुन्नतों को तलाश करने की जरूरत है मेरे भाइयों, और अपनी अमली जिंदगियों में नाफिज करने की जरूरत है। तो मेरे भाइयों, इताअते रसूल, इत्तिबाए सुन्नत हर मुसलमान पर वाजिब और जरूरी है। ये सिर्फ नबी की जिंदगी तक ये चीज महदूद नहीं थी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक जिंदा थे आपकी पैरवी जरूरी थी। अब आप दुनिया से चले गए, अब आपकी इताअत जरूरी नहीं रह गई। सुन लो, दुनिया के तमाम मुसलमानों पर नबी की वफात के बाद भी कयामत तक जिस तरह आपकी जिंदगी में आपकी इताअत जरूरी थी, कयामत तक तमाम मुसलमानों पर हमारे नबी की इताअत और फरमाबरदारी जरूरी है। अगर कोई शख्स इस बात से इनकारी है कि रसूल की इताअत अब जरूरी नहीं है, वो दायरे इस्लाम से खारिज हो जाएगा, उसका ईमान सलामत नहीं रहेगा, उसका ईमान सलामत नहीं रहेगा। इसलिए मेरे भाइयों, नबी की सुन्नतों को अपनी अमली जिंदगियों में नाफिज करने की जरूरत है। आइए कुछ दलीलें आपके सामने रखता हूं कि इताअते रसूल वाजिब और जरूरी है। ये कोई ऑप्शनली चीज नहीं है, ये कोई ऑप्शन का मामला नहीं है। चाहो तो अमल करो, चाहो तो छोड़ दो। रसूल की इताअत जरूरी नहीं है, चाहो तो करो इताअत, चाहो तो ना करो, नहीं चलेगा, वाजिब और जरूरी है। अल्लाह फरमाता है, वमा आताकुमुर रसूल फखुदू वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। रसूल जो तुम्हें दे उसे ले लो, और जिस चीज से तुम्हें रसूल मना करें उससे रुक जाओ। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह की जिंदगी में बेहतरीन उस्वा और नमूना है। दूसरी जगह अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम। ऐ ईमान वालो, अल्लाह की इताअत करो, रसूल की इताअत करो, तुम में से जो अरबाबे हुकूमत हैं उनकी इताअत करो। फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फ़रुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल। किसी भी चीज में अगर झगड़ा हो जाए, घर में हो जाए, बाहर हो जाए, मार्केट में हो जाए, बाजार में हो जाए, जायदाद के मामले में हो जाए, प्रॉपर्टी के मामले में हो जाए, किसी भी चीज में अगर झगड़ा हो जाए, अल्लाह और उसके रसूल की तरफ लौटा दो। फौरन अल्लाह रसूल का हुक्म जानने की कोशिश करो। कुरान क्या कहता है इस मसले के बारे में? कुरान में अगर मसला नहीं मिलता है तो सेकंड नंबर पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों में तलाश करो, रसूल की सुन्नत क्या कहती है। और सुन लो, जैसे मसला कुरान से साबित हो जाएगा, सेम रसूलुल्लाह की सुन्नत और हदीसों से भी साबित हो जाएगा। कितने मसाइल ऐसे हैं, कितने मसाइल ऐसे हैं कुरान में उसका जिक्र नहीं है। हाँ, इधर पिछले कुछ सालों से बर्रे सगीर में अहले कुरान का जो फितना, जो मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी से लेकर फितने इनकारे हदीस, और उसके बाद जो है अब्दुल्ला चकड़ालवी जिसने इसकी बुनियाद रखी, जो फिरक़े अहले कुरान जो कहता है हमारे लिए सिर्फ कुरान काफी है। पता है आपको, ये फितना हमारे हिंदुस्तान में अभी हमारे मौलाना मोहम्मद तैयब मदनी मधुपुरी ने 2 किताबें अता की हैं। मैं बहुत खुश हुआ, ये मेरा बड़ा पसंदीदा मौजू है। हाँ, 2 किताबें, कौल फैसल और दावत फिक्र व अमल। जबरदस्त बहस की गई है कि ये फितना, जो फितने इनकारे हदीसों के इनकार का फितना, पता है कलकत्ता से अब्दुल हमीद नामी एक शख्स चलता है और आपके यहीं मधुपुर में आता है और यहाँ जाल फैला देता है। और उसके बाद 2 उलमा, मौलाना अब्दुल क़य्यूम बस्तवी मुफस्सिर कुरान और मौलाना कारी व हाफिज
अब्दुल मन्नान शंकरपुरी बलरामपुरी, हमारे ही जिला के मौलाना अब्दुल मन्नान असरी शंकरपुरी, ये दोनों शेखुल हदीस उबैदुल्लाह रहमानी मुबारकपुरी की खिदमत में जाते हैं और मधुपुर में जो फितना फैला था उसका जिक्र करते हैं। तो यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह उनके हुक्म पर इदारे के क़याम का हुक्म होता है। और आज भी हमारे शेख जामिया रहमानिया जो मधुपुर में है, वहाँ के सदर हैं मोहम्मद तैयब मदनी साहब, जिनसे अल्हम्दुलिल्लाह आज मुलाकात भी हो गई और 2 किताबें भी उन्होंने इनायत की हैं। तो मेरे भाइयों, अल्हम्दुलिल्लाह उलमा ने उस वक्त बेदारी का सबूत दिया और इस फितने की सरकोबी की, वरना यह फितना पता नहीं कहां जाकर के रुकता कि हदीसों का इनकार ही कर दिया था। बहुत सारे लोगों ने कहते थे कुरान में सारे मसले का हल मौजूद है, सुन्नत की जरूरत नहीं है। इन बदमाशों से पूछो, अगर ऐसे लोग अभी भी आपको मिले, कुछ जुर्सूमें अभी भी बाकी हैं, बैक्टीरिया अभी भी, तो पूछो अगर कुरान में हल मसले का हल है, या तुम कहते हो हमारे लिए सिर्फ कुरान काफी है, सुन्नतों की जरूरत नहीं है। सिर्फ 2 रकत नमाज तुम कुरान की रोशनी में पढ़ के दिखा दो, नहीं पढ़ सकते, कसम अल्लाह की नहीं पढ़ सकते, इसलिए कि कुरान कहता है अकीमुस्सला, नमाज कायम करो, मगर नमाज का तरीका कुरान नहीं बताता है, नमाज का तरीका रसूल की सुन्नतें बताती हैं। कुरान कहता है आतु ज़कात, ज़कात दो, मगर ज़कात का तरीका कुरान नहीं बताता है, रसूलुल्लाह की सुन्नतें उसकी तफसील बताती हैं। कुरान कहता है वलिल्लाहि अलन्नासी हिज्जुल बैत मन इस्तता इलैहि सबीला, अगर ताकत है तो हज बैतुल्लाह करो, हाँ, मगर हज का तरीका हमारे नबी बता रहे हैं। एक आखिरी हज और पहला हज हज्जतुल वेदा जो आपने किया था, और 1 लाख से ज्यादा फर्जंदाने तौहीद सहाबा किराम कट्ठाटे मारता हुआ समंदर मौजूद है। आप हर कदम पे सहाबा से कहते थे खुदू अन्नी मनासिककुम, सीख लो हज का तरीका, सीख लो हज का तरीका। मैं कंकरी कैसे मार रहा हूँ, मैं कुर्बानी कैसे कर रहा हूँ, मैं बाल कैसे मुड़ा रहा हूँ, मैं तवाफ कैसे कर रहा हूँ, मैं सही कैसे कर रहा हूँ। एक एक कदम पे तुम मेरे नक्शे कदम की पैरवी करो, नोट करो इसे और दुनिया को रिफर करो, पहुंचा दो मोहम्मद अरबी का ये बताया हुआ हज का तरीका जो सहाबा ने सीखा और दुनिया को बताया। मेरे भाइयों, आज उसी तरीके पे हम हज करते हैं। इन बदमाशों को बताओ जो कहते हैं कुरान में हल मसले का जिक्र मौजूद है, हमारे लिए सिर्फ कुरान काफी है, सुन्नतों की जरूरत नहीं है। कह दो जाके तुम हज बैतुल्लाह सिर्फ उम्रा करके बता दो, सिर्फ तुम तवाफ सही ढंग से तुम करके बता दो, सही करके बता दो, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। तो मेरे भाइयों, रसूलुल्लाह की सुन्नतों की पैरवी किए बगैर हमारा ईमान सलामत, और रसूलुल्लाह की सुन्नत की और रसूलुल्लाह की इताअत दरअसल अल्लाह ही की इताअत है। अभी मैंने आपके सामने आयत करीमा रखी, मैं युतीर रसूल फक़द अता अल्लाह, जिसने रसूल की इताअत की उसने गोया अल्लाह ही की इताअत की। तो रसूल की इताअत दरअसल अल्लाह ही की इताअत है। और सुन्नतों की अहमियत अगर आप जानना चाहते हैं, इत्तिबाए सुन्नत का क्या मकाम है, तो आप इस बात से भी इसका अंदाजा लगाइए कि मेरे भाइयों, अगर तुम्हें अल्लाह की मोहब्बत चाहिए तो रसूलुल्लाह की सुन्नतों की पैरवी किए बगैर अल्लाह की मोहब्बत नहीं मिल सकती है। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह, अल्लाह कहता है ओ नबी कह दीजिए लोगों से, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह, अगर तुम ये दावा करते हो कि तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो, हर मुसलमान ये दावा करता है उसे अल्लाह से मोहब्बत है, मगर दावे के लिए दलील चाहिए। ये तो बहुत बड़ा दावा है कि मुसलमान कहता है मैं अल्लाह से मोहब्बत करता हूँ, और दावा जितना बड़ा होता है मेरे भाइयों, अगर आदमी दलील देने में कामयाब हो जाता है तो इनाम भी बड़ा मिलता है। प्रूफ के तौर पर दलील के तौर पे अल्लाह क्या मांग रहा है? अगर तुम मुझसे मोहब्बत का दावा करते हो, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी, मेरी पैरवी करो, युहिब्बुकुमुल्लाह। ऐलान सुनो, बशारत सुनो, इनाम सुनो, अल्लाह क्या कहता है? अल्लाह भी तुमसे मोहब्बत करने लगेगा। वयग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम, अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को माफ कर देगा। कितना बड़ा
कितना बड़ा, मैंने कहा था ना, अगर दावे में सच्चे हो गए तो इनाम भी बड़ा मिलेगा। अगर तुम्हें अल्लाह से मोहब्बत है तो तुम्हें रसूल की सुन्नतों की पैरवी करनी पड़ेगी, और जब रसूल की सुन्नतों के तुम सही मानों में पैरोकार हो जाओगे तो रब की रहमतें, रब की रहमतों की बारिश होना शुरू हो जाएगी। अल्लाह तुमसे मोहब्बत करने लगेगा और अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को, और अल्लाह जब किसी से मोहब्बत करने लगेगा तो जन्नत से कम क्या देगा? जन्नत से कम तो जरूर अल्लाह उसे अपनी जन्नत में दाखिल करेगा, उसके गुनाहों को माफ करेगा। क़यामत के दिन रोज़े महशर अल्लाह उसके साथ नरमी का मामला करेगा और उसको अपने फजलो करम के बाजू से अल्लाह ढांप लेगा। जब किसी बंदे से अल्लाह मोहब्बत करेगा उसे आखिरत में अल्लाह रुसवा नहीं होने देगा। तो मेरे भाइयों, सुन्नतों से सही मानों में मुसलमानों को आज मोहब्बत करने की जरूरत है। मुसलमान बड़ा बड़ा दूर होता जा रहा है। इसलिए शायर ने कहा था कि अनवारे रिसालत से लो जिसने लगाई है, अनवारे रिसालत से लो जिसने लगाई है, वो शम्मा ज़माने में बुझने नहीं पाई है। सुन्नत के सितारों को आँखों में सजा कर चल, बिदअत का अंधेरा है और शिरक की खाई है। इसलिए मेरे दोस्तों, अल्लाह के रसूल बड़ी शफ़क़त और मोहब्बत से कह रहे हैं, अलैकुम बिसुन्नती, ओ लोगों मेरी सुन्नत को लाजिम पकड़ो। चारों तरफ लुटेरे बैठे हुए हैं ईमान का सौदा करने वाले। आज चारों तरफ मेरे भाइयों ईमान का सौदा करने वाले। ऐसे में ईमान को बचा के रखना है रसूलुल्लाह की। आज बिदातें ईजाद करने वालों की कसरत है, बिदातों पे अमल करने वालों की कसरत है। ऐसे में खुशनसीब हैं वो लोग जो नबी की सुन्नतों को गले से लगाते हैं। अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाइर राशिदीन अल महदीयीन मिन बादी। ओ लोगों मेरी सुन्नत को लाजिम पकड़ना और मेरे बाद मेरे खुलफाए राशिदीन की सुन्नत को लाजिम पकड़ना और कुचली के दांतों से पकड़ लेना। तुम मजबूती से मेरी सुन्नतों को थाम लेना। वय्याकुम व मुहदसातिल उमूर, और ए लोगों दीन में जो नई नई बिदातें ईजाद की जा रही हैं उससे बचना। फइन्ना कुल्ला मुहदसतिन बिदा, हर वो चीज जो दीन में नई ईजाद कर ली जाए, नया तरीका, वही बिदात है। व कुल्ला मुहदसतिन बिदा, हर वो चीज जो नई ईजाद की जाए वो बिदात है। और दूसरी हदीस में फरमाया, मन अहदसा फी अमरिना हादा मा लैसा मिन्हु फहुव रद्द, जो हमारे इस दीन में कोई ऐसी चीज निकाले, कोई नई चीज ईजाद करे, दीन से उसका ताल्लुक नहीं, वो रिजेक्ट है, मरदूद है। मेरे भाइयों, आज हमारी बहनों का ठाठे मारता हुआ समंदर मैंने देखा। मर्दों के मुकाबले में कई गुना औरतें मौजूद हैं। औरतों में इत्तिबाए सुन्नत का जज्बा जरा कम होता है। घरों में माहौल बनाओ मेरी बहनों, रसूलुल्लाह की सुन्नतों को तलाश करो। मैं चंद वाकयात आपकी खिदमत में रखता हूं कि उस दौर की खवातीन में, सहाबियात में इत्तिबाए सुन्नत का जज्बा कितना कूट कूट कर भरा हुआ था। एक बार मस्जिद से नमाजी निकल रहे हैं, मर्द भी निकले, औरतें भी निकली। औरतें भी आया करती थी नमाज पढ़ने, पिछली सफों में होती थी, और इसीलिए कहा गया औरतों को मस्जिद जाने से मना मत करो। अगर वो इजाजत मांगती हैं तो उन्हें दे दो, अगर कोई खतरा नहीं है, कोई फितना नहीं है। तो मर्द भी निकल रहे, औरत भी निकल रही है। रास्ते में मर्द औरत मिक्स हो गए, मिक्स हो गए। अभी देखिए, जलसे में होना ये चाहिए, औरतों का रास्ता जरा अलग बनाना चाहिए। अब औरतें भी आ रही हैं, मर्द भी आ रहे हैं, ठीक है, मजबूरी है। औरतों को कहां चलना चाहिए? किनारे की तरफ चलना चाहिए, किनारे की तरफ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा मर्द औरत मिक्स हो गए। आपने फरमाया, औरतों रास्ते के बीच में चलना तुम औरतों का हक नहीं है,
तुम औरतों का हक नहीं है रास्ते के बीच में चलना, तुम रास्ते के किनारे चला करो। हाय हाय, नबी की जबान से जब ये जुमला औरतों ने सुना, उसके बाद औरतें इस तरह दीवार से चिमट के चलती थी कि एक औरत की चादर दीवार में फंस जाती थी, मगर उसको एहसास, मगर वो चिमट के ही चलती थी, दीवारों से लग के चलती थी, चादर भले ही दीवार में फंस जाए। ये होता है जज्बा। हजरत आयशा के घर में एक औरत आती, उसके साथ एक बच्ची थी, उसके पैरों में घुघरू बंधे हुए थे। क्या बंधे हुए थे? घुघरू। जब वो बच्ची चलती थी ना तो घुघरू बजने की आवाज आती थी। अम्मा आयशा कहती हैं, ओ लोगों सुनो, या तो इस लड़की के घुंघरू काट दो या इसे मेरे घर से निकाल दो। इसलिए कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, ला तदखुलुल मलाइकतु बैतन फीही जरस, फरिश्ते उस घर में नहीं आते हैं, रहमत के फरिश्ते, जहां घंटी बजने की आवाज आती है, रहमत के फरिश्ते नहीं आते। अम्मा आयशा ने गवारा नहीं किया, मेरे घर में घंटी बजे, नहीं हो सकता। हजरत ज़ैनब बिनते जहश का एक भाई वफात पा गया था, 3 दिन से ज्यादा हो गया था। औरतें पुरसा देने के लिए घर में भीड़ लगी थी, औरतें जरा तसल्ली दिलासा देने के लिए आती है ना, लेकिन 3 दिन से ज्यादा हो गया था। उन्होंने खुशबू मंगाई और लगाया और कहा, सुनो, मुझे खुशबू की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन मैंने अल्लाह के रसूल को मिंबर पे कहते सुना है, ला यहिल्लु लिमरातिन तुमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर अन तुहिद्दा अला मय्यतिन फौका सलास लयाल। किसी औरत के लिए जिसका अल्लाह और आखिरत के दिन पे ईमान है, किसी भी मय्यत पे, मुर्दे पे सोग मनाना 3 रात से ज्यादा जायज नहीं। मेरे भाई को मरे हुए 3 दिन से ज्यादा हो गया, मैं अब सोग नहीं मना सकती, इसलिए खुशबू लगा के मैं तुम्हें तालीम दे रही हूं। 3 दिन से ज्यादा सिर्फ बीवी सोग मना सकती है, बकिया किसी भी घर की औरत के लिए या मर्दों के लिए सोग मनाना जायज नहीं है। ये है। और ऐसे ही सहाबे किराम के अंदर भी मेरे भाइयों इत्तिबाए सुन्नत का जज्बा कूट कूट कर भरा हुआ था। एक बार सोने की अंगूठी मना है ना, पता है आपको? हमारे कितने बच्चे ऐसे हैं जो सोने के जेवर भी, बालियां पहन लेते हैं, चैन पहनते हैं। मर्दों के लिए हराम है सोना, सुन लीजिए, मर्दों के लिए सोना हराम है। एक बार अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोने की अंगूठी पहले बनवा ली थी, बाद में आपने फेंक दिया, तो सहाबा ने भी फेंक दिया। एक बार आपने एक सहाबी के हाथ में सोने की अंगूठी देखी तो आपने उसे निकाल कर नोच कर फेंक दिया और आपने कहा, तुम में से एक आदमी आग का अंगारा क्यों पहनता है? मना है ना, यह आग का अंगारा है। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले गए तो लोगों ने कहा, हाज़रीन मजलिस में से किसी ने, कि भैया ये अंगूठी उठा लो, ये गोल्ड है, सोना है, कोई पीतल लोहा नहीं है, पहनने से नबी ने मना किया है ना, ले जाके बेच के इससे पैसा हासिल कर लो, इसकी कीमत फायदा उठाओ। कहने लगे, सहाबी का जवाब सुनिए, रसूल की पैरवी का जज्बा सुनिए। सहाबी कहते हैं, वल्लाहि लन नाखुदहु, कसम अल्लाह की मैं इस अंगूठी को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। वक़द तरहहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको जब नोच कर फेंक दिया, मैं इसको नहीं छू सकता, नहीं छू सकता, दुनिया उठा ले जाए, नहीं, नहीं हाथ लगा सकता। साहबा एक बार जूते पहन के नमाज पढ़ रहे थे, अल्लाह के रसूल ने भी जूते पहने हुए हैं। भाई कच्ची जमीन थी ना, कच्ची मिट्टी में आप अगर गंदगी नहीं लगी है तो जूता पहन के नमाज पढ़ सकते, खेत में जैसे हैं या कहीं ऐसी जगह हैं। हाँ, तो उस वक्त इस तरीके से फर्श नहीं होती थी, चटाइयाँ नहीं थी, तो आपने हालत नमाज में जूते निकाल के साइड में रख दिए। सारे सहाबा ने देखा नबी जूते निकाल रहे, सारे लोगों ने खटाखट अपने जूते निकाल के बाहर रख दिए। जब आपने सलाम फेरा तो कहा कि तुमने जूते क्यों निकाल दिए? साहबा ने कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने देखा कि आपने जूते निकाले तो हमने भी निकाल दिए। आपने फरमाया, मेरे जूते में गंदगी लगी थी, मुझे पता नहीं, जिब्रील ने आके बताया, मैंने निकाल दिया। तुम्हारे जूते में तो गंदगी नहीं लगी थी, नहीं लगी थी। ये है इत्तिबाए सुन्नत। इसलिए मुसलमानों, कहीं भी रहो, मैं कहता हूँ, घर में रहो, बाहर रहो, सुन्नतों को तलाश करो और नबी की सुन्नतों को अमली जिंदगियों में नाफिज करने की कोशिश करो। सुन्नतों को इतना हल्के में नहीं लेना चाहिए मेरे भाइयों, जितना हल्के में हम और आप
ले रहे हैं। हजरत उम्मे हबीबा ने जब ये हदीस सुनी नबी से, कोई मुसलमान अगर दिनों रात में मिला के 12 रकात नफली सुन्नत मुअक्कदा जिसको आप बोलते हो ना, फर्ज नमाजों के आगे पीछे जो 12 रकात है पढ़ ले, अल्लाह जन्नत में घर बनाएगा। हजरत उम्मे हबीबा फरमाती हैं, जब से नबी से मैंने ये फजीलत सुनी है इन सुन्नतों की, कसम अल्लाह की जिंदगी में कभी भी मैंने ये सुन्नतें नहीं छोड़ी। आज हम और आप फर्ज की जमात खत्म हुई, सलाम फेरे, भागे मस्जिद से, सुन्नतों की कोई परवाह नहीं। हाँ, होता कि नहीं होता? मेरे भाइयों, सुन्नतों की कितनी अहमियत है इसकी चंद झलकियां मैं आपको दिखाता हूं। सहाबा किस तरह नबी के नक्शे कदम पे चलने की कोशिश करते थे, नबी की सुन्नतों को अपनी अमली जिंदगियों में नाफिज करने की सहाबा कोशिश करते थे। हजरत अब्दुल्ला इब्ने रवाहा एक सहाबी हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में जुमा का खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं। अब लोग होता है ना कि बाद में आते हैं, गर्दनें फलांक के आगे आने की कोशिश करते हैं। हाँ, जहां जगह मिले वहीं बैठ जाओ, जो पहले आया है उसको आगे रहने दो, आप गर्दनें फलांक के मत जाओ। आपने दौरान खुतबा देखा कि कुछ लोग गड़बड़ कर रहे हैं, तो आपने कहा खुतबे की हालत में इजलिसु मकानकुम, लोगों जहां हो वहीं बैठ जाओ। साहबी रसूल हजरत अब्दुल्ला इब्ने रवाहा अभी दरवाजे के पास पहुंचे थे, मस्जिद में आए भी नहीं थे, नबी की आवाज कानों से टकराई, बैठ जाओ, जाओ वहीं बैठ जाओ। वहीं दरवाजे के पास ही बैठ गए। अल्लाह अकबर। जब सलाम फेरा आपने, कहा अब्दुल्ला इब्ने रवाहा अंदर क्यों नहीं आए, बाहर ही बैठ गए। कहने लगे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं मस्जिद में आना ही चाह रहा था, आपकी आवाज मेरे कानों से टकराई, इजलिसु मकानकुम, लोगों अपनी जगहों पे बैठ जाओ। मैंने जैसे ये जुमला सुना, जहां था वहीं बैठ गया, या आपका हुक्म था। आपने फरमाया ये मेरा मकसद नहीं था। ज़ादकल्लाहु हिरसन अला तवायतिल्लाह व तवायत रसूलिही, अल्लाह के रसूल उनके लिए दुआ करते हैं और ज्यादा अल्लाह तुम्हें अल्लाह और उसके रसूल की इताअत की तौफीक बख्शे और तुम्हारे हिर्स और लालच में अल्लाह इजाफा कर दे, मजीद तुम्हारे हिर्स और लालच में अल्लाह इजाफा कर दे, अल्लाह रसूल की इताअत का जज्बा बढ़ा दे। और इस तरह की महफिलों में बैठोगे तो अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नतें सीखोगे, इताअत क्या है, इत्तिबा क्या है, सुन्नत क्या है, सुन्नतों का मकाम क्या है, तभी ना सीखने को मिलेगा। और जो बाजारों में हैं और जो दुकानों की जीनत, वो क्या सीखेंगे, पकौड़ा कैसे तला जाता है, और चल चल के खाओ पियो चपड़ चपड़ इधर उधर। ये मुसलमानों की अजीब हालत हो गई है। और जर्रा बराबर भी मुसलमान शर्म नहीं करते कि एक दीनी जलसे में आए हुए हैं और दुकानों की जीनत बन के इस तरह खाने पीने के अंदर मस्त और मगन रहते हैं। मेरे भाइयों, पूरे साल तो आप खाते रहते हैं, कोई पाबंदी तो नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है आपके खाने पीने पे, तो आप जलसे में ही सब कुछ खा पी लोगे। तो कम से कम ये काल अल्लाह और काल रसूल की जो महफिल, इसकी भी सुन्नत है और इसके भी आदाब बताए गए हैं। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि वो आदाब से मुसलमान ना आशना। एक सहाबी हैं मुगीरा इब्न शुबा, एक लड़की को पैगाम निकाह भेजते हैं कि शादी के लिए। अल्लाह के रसूल कहते हैं देख लियो, कहने लगे नहीं देखा। जाओ ना एक निगाह देख लो। लड़की को अगर शादी का इरादा तो एक निगाह देख सकते हैं। जब उसके घर पहुंचते हैं, लड़की के माँ बाप से कहते हैं कि भैया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा है आपके घर कि एक निगाह आपकी बच्ची को देख लो। अब वो दोनों माँ बाप लड़की के आपस में एक दूसरे को देखने लगे। हाँ, मेरी बिटिया को देखेंगे, नहीं 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 हम नहीं दिखा सकते। साहबी ने कहा भैया नहीं दिखा सकते, ठीक है मैं जा रहा हूं। जब वो चलने लगे, वो लड़की जो अपने कमरे, अंदरूनी कमरे में पर्दा लगा देते थे, पहले नौजवान लड़कियों के लिए, दोशीजाओं के लिए घरों में सेपरेट कमरा बनाते थे और पर्दे लगे रहते थे, बड़ा एहतमाम होता था उस जमाने में। आज तो लड़कियां इधर उधर फिरती हैं और कोई बेचारा अगर पैगाम निकाह दे दे और देखने की फरमाइश कर दे तो लोगों को गैरत आने लगती है, मगर लड़कियां इधर उधर घूमती है तो लोगों को गैरत नहीं आती है। लेकिन आदमी अगर सुन्नत के तरीके पे कहता है भैया एक निगाह मुझे देखना है, तो कितने लोग इनकार कर देते हैं, दिखाने के लिए तैयार नहीं होते हैं। तो उस लड़की ने अपने पर्दे का किनारा अपने कमरे का थोड़ा सा सरका के कहा
रुद्दू अलैया रजुल, उस आदमी को वापस बुलाओ और अपने माँ बाप से कहा ये किसी अरे गहरे का हुक्म नहीं है। अगर नबी ने ये हुक्म दिया है कि वो मुझे एक नजर देख लें तो मेरे माँ बाप को भी ये इजाजत नहीं है, ये पावर नहीं है कि नबी के हुक्म को काट दें, उनको देखना ही पड़ेगा। बुलाया और कहा ये नबी का हुक्म है, यहाँ इनके नबी के हुक्म के आगे मेरे माँ बाप की भी नहीं चलेगी, तुम्हें एक निगाह देखना पड़ेगा और नहीं देखोगे मैं तुम्हें मजबूर कर दूंगी कि एक निगाह तुम मुझे देख लो। इसलिए कि ये कायनात के इमाम मदनी सरदार का ऑर्डिनेंस है, हुक्म है, किसी अरे गहरे का आपका हुक्म नहीं काटा जा सकता। इसलिए मेरे भाइयों में कहूँगा कि नबी ये पाक की सुन्नतों से खूब प्यार करो, नबी पाक की सुन्नतों से खूब प्यार करो, रविश उन्हीं की हर एक रहे पे इख्तियार करो, हमेशा सर हमेशा कौले नबी को रखो सर आँखों पर, किसी के कौल का हरगिज नए तबार करो, हमेशा फूल चुनो सुन्नतों के तुम अजमल, हमेशा फूल चुनो सुन्नतों के तुम अजमल, दिलो दिमाग को सुन्नत से लालजार करो, नबी पाक की सुन्नत से खूब प्यार करो। हजरात वक्त की किल्लत है, हमें यहाँ से निकलना है। मैं आप हजरात का बेहद ममनून और मशकूर हूँ। जो वक्त था वो ख़त्म हुआ और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अल फलाह एजुकेशनल ट्रस्ट के डायरेक्टर फ़ज़ीलतुल शेख असलम हक्कानी और अजमल सलफ़ी वग़ैरह और जो भी मुंतज़िमा कमेटी है और यहाँ के तमाम बाशिंदगान का शुक्रिया कि आप इतनी देर तक बैठे और मज़ीद अभी आप बैठने की कोशिश करें। ऐसी रातें ज़िंदगी में बहुत कम आती हैं, तो एक रात की तो आप कुर्बानी दे ही सकते हैं। जब तक जलसे के अख्तिताम का ऐलान ना हो आप ऐसे ही जमे रहिए। इंशाअल्लाह आगे भी बहुत से मुक़र्रिरीन हैं और बहुत सारी कड़ियाँ अभी जलसे की बाकी हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप हज़रात को खैर अता फ़रमाए। आमीन। वमा तौफ़ीक़ इल्ला बिल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।